क्योंकि कई मुख्यमंत्री चेहरे या कहें कि जो मुख्यमंत्री रह चुके हार चुके सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए हैं, फैसल नगर से चुनाव हार गए हैं। चुनाव से तुरंत पहले बीजेपी का दामन छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के अंदर गए थे, लेकिन चुनाव हार गए। और सिर्फ वो नहीं, जो बीजेपी से छोड़कर गए कई ऐसे चेहरे जो चुनाव हार गए और कई ऐसे चेहरे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए वो जीत गए हैं। यानी कि जीत की गारंटी यूपी के अंदर बीजेपी ने कम से कम नेताओं को दी और जो उनको छोड़कर चले गए हैं वो चुनाव हार गए हैं। आशुतोष जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, आपको याद होगा कि जब वो बीजेपी को छोड़कर जा रहे थे तो किस तरीके का ड्रामा क्रिएट किया गया था, फिर अखिलेश के साथ फोटो शेयर किए गए थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। देखिए, जनता, लोकतंत्र हमारा मजबूत हो रहा है, जनता बहुत जागरूक हो गई है। जो व्यक्ति 4.5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री रहे और एक ओबीसी के बड़े लीडर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और वो चुनाव से 4 महीने पहले इस तरह का भांपकर की सरकार हमारी चली जाएगी, सपा की सरकार आ जाएगी, अवसरवादिता के रूप में वो समाजवादी पार्टी में चले गए, तो जनता आजकल जागरूक है और ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ, ओबीसी का मैंने कुछ, ओबीसी के लिए योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। तो जनता जानती है कि ओबीसी के चेहरे योगी के सरकार में खुद स्वामी प्रसाद मौर्य थे और उनका जो विभाग था, तो उन्होंने 4.5 साल का अपना कुछ बताने के बजाय योगी सरकार पर ठीकरा फोड़ा कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। तो इससे जनता कोई प्रभावित नहीं हुई। दूसरा, स्वामी प्रसाद मौर्य के हारने का एक बड़ा कारण ये भी रहा कि पडरौना से जहां वो लड़ते थे वहां पर आरपीएन सिंह आ गए, तो उस दौरान भी जब वो वहां पर उन्होंने पडरौना छोड़कर फाजिल नगर से चुनाव लड़ा, उस समय भी उनकी प्रतिष्ठा कमजोर हो गई थी कि वो यहां से छोड़कर भाग गए हैं, दूसरे चुनाव क्षेत्र में चले गए। अब पडरौना से आरपीएन सिंह जीत रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो नई सीट फाजिल नगर से लड़े वहां से चुनाव हार गए।